नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान पाकर अभिभूत नजर आए। पीएम मोदी ने उषा मंगेशकर, आशा भोसले, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य की उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने अपना यह सम्मान देश को समर्पित करते हुए कहा कि आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है और लता जी ने सभी भाषाओं में गाकर पूरे देश को एक सुर में पिरोने का काम किया है। इस अवसर पर भावुक पीएम मोदी ने कहा कि लता दीदी से मेरा परिचय करीब 4-4.5 दशक पहले सुधीर फड़के ने कराया था। तब से उनका अपार स्नेह मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना को उपहार देने वाली लता दीदी से मुझे हमेशा बड़ी बहन का प्यार मिलता रहा। मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि बहुत वर्षों बाद यह पहला राखी का त्योहार आएगा जब लता दीदी नहीं होंगी। उनके नाम से दिया जाने वाला यह पहला सम्मान देश को समर्पित करता हूँ। यह सम्मान जन जन का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं संगीत जैसे गहन विषय का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन सांस्कृतिक बोध से मैं ये महसूस करता हूँ कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर तक पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत के इस शक्ति लता दीदी के रूप में साक्षात देखा। हमें अपनी आंखों से उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुझे गर्व होता है कि लता दीदी मेरी बड़ी बहन थी। मोदी ने लता मंगेशकर के ही शब्दों को याद करते हुए कहा कि वह कहती थी कि व्यक्ति अपनी उम्र से नहीं कार्य से बड़ा होता है। वह तो उम्र से भी बड़ी थी और कर्म से भी बड़ी थी। उन्होंने संगीत में वह स्थान प्राप्त किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का अवतार मानते थे। प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की देशभक्ति को याद करते हुए कहा कि मंगेशकर परिवार के प्रेरणा स्रोत दीनानाथ मंगेशकर जी थे, जिन्होंने अंग्रेज वायसराय के सामने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया। इसलिए देशभक्ति तो दीनानाथ मंगेशकर जी ने अपने परिवार को विरासत में दी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे।